अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की जो वीडियो है वो है मेकअप ब्रशेज़ के ऊपर। मेकअप ब्रशेज़ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है मेकअप के लिए। अगर आपके पास किसी भी अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का मेकअप है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मेकअप ब्रशेज़ नहीं हैं या उनको यूज़ करने की टेक्निक नहीं है मेकअप करते हुए, तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस नहीं दिखता है, ठीक है, और वो बिल्कुल यूज़लेस चला जाता है बेसिकली। तो मेकअप ब्रशेज़ इस लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकअप में, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह भी दे सकती हूँ कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास बॉल पेन पेंसिल्स नहीं है एग्ज़ाम को राइट आउट करने के लिए, तो आपका एग्ज़ाम तो वेस्ट हो गया सारा। इसी तरह मेकअप करने के लिए मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन मेकअप ब्रशेज़ मिसिंग हैं, तो आपका मेकअप अप्लाई ही नहीं होगा या फिर वैसी फ्लॉलेस आउटपुट नहीं देगा। अगर आप हाथ से भी करने की कोशिश करते हैं तो वो फ्लॉलेस आउटपुट नहीं देगा जो कि मेकअप ब्रशेज़ देते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मेकअप ब्रशेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं मेकअप करते हुए। तो आज की वीडियो मेकअप ब्रशेज़ के ऊपर ही है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल सना स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और ऐसे ही देखते रहें सना स्टोरीज़। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे वैनिटी बॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर देती हूँ। आप काइंडली वहाँ जाके मेरे वैनिटी बॉक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, मेकअप वैनिटी बॉक्स वाली, और वहाँ पर भी मैंने अपने ब्रशेज़ का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मेकअप ब्रशेज़ हैं। मेरे वैनिटी बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि मेरे पास ये पूरा एक पाउच है ब्रशेज़ का, ठीक है। इसमें से भी मैंने ऑलमोस्ट सारे सही से इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, या किए भी हैं तो मैंने दोबारा लगा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो पहले से कुछ मेकअप ब्रशेज़ थे जो मैं यूज़ कर रही थी। आप भी अपनी मर्ज़ी से अपने जो है ना बजट के अकॉर्डिंगली अब डिफरेंट ब्रांड्स के ब्रशेज़ हैं, आप वो ख़रीद कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास 4 से 5 टोटल मेकअप ब्रश हों, तो आप उनसे अपना पूरा फुल जो है ना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम आम लफ्ज़ों में जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। कि एक ब्रश हो गया, उसको 2 या 3 जगह पे अप्लाई कर दिया, साथ साथ साफ़ करते गए समथिंग, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो वैसे तो वैनिटी बॉक्स के अकॉर्डिंगली अगर आपने ब्राइडल वैनिटी बॉक्स बनानी है, आपने मेकअप ब्रशेज़ परचेज़ करने हैं, तो आपके पास इतने तो ब्रशेज़ एटलीस्ट, सारे नहीं लेकिन एटलीस्ट इसके हाफ़ ब्रशेज़ तो होने चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी तो एक यूनिक जो है ना फ्लॉलेस मेकअप लुक आएगी, ठीक है। तो चलें एक एक करके जो है वो मेकअप हर ब्रश को डिस्कस करते हैं कि कौन से ब्रश जो है किस तरह का है और उसको मेकअप में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज़ आता है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये मेरे पास एक ब्रश है, और ये देख रहे हैं आप, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स के ब्रशेज़ होते हैं, और हर जो है ब्रांड पे हर तरह का ब्रश होता है। जो यहाँ पे जितने भी होंगे वो आपको डिफरेंट ब्रांड पे आप जाके चेक करोगे, इस तरह के ब्रश आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब ये देखें आप, ब्रश देख रहे हैं, ये ब्रश, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। इसकी डेंस फॉर्म में नहीं है, डेंस नहीं है इसके, ठीक है। हेयर जो है ये डेंस नहीं है, अच्छे खासे फ्लफ़ी फॉर्म में है, और इसका साइज़, इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये है फॉर ब्लश ऑन। ये ब्लश ऑन ब्रश है, फ्लफ़ी है और थोड़ा बड़े साइज़ में भी है, ठीक है। तो इसको हम अपने चीक्स पे ब्लश ऑन लगाते हुए यूज़ करते हैं। इसके बाद एक ब्रश है जी मेरे पास, ये देखें, ये थोड़ा सा आपको कर्व्ड इसमें दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश है और थोड़ा सा बड़े साइज़ में भी है, तो ये यूज़ होता है कॉन्टोर करने के लिए फेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉन्टोर जब आप लगाते हैं तो उस टाइम पे हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगल्ड ब्रश भी इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। ये हो गया, और इससे आप चीक्स की कॉन्टोर करते हैं। नोज़ कॉन्टोर के लिए ज़्यादा ब्रश है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी एक ब्रश है मेरे पास, ये देखिए कुछ इस तरह का, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में है लेकिन थोड़ा सा फ्लैटी ब्रश है और थोड़ा सा डेंस भी है,
ठीक है, थोड़ा सा डेंस भी है और थोड़ा सा फ्लैट ब्रश है, ठीक है। इसकी मदद से आपने पाउडर लगाना है, जो भी फेस पाउडर जो होते हैं, ठीक है, वो जो लगाने हैं वो आप इस थोड़े से क्वाइट डेंस है, नॉट सो डेंस बट फ्लफ़ी एज वेल, तो इसकी मदद से आप पाउडर, फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद एक नेक्स्ट ब्रश है मेरे पास, ये उससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, लास्ट वन से थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, ठीक है, और वैसे ही फ्लैट फॉर्म में है, ठीक है, और अच्छा खासा डेंस है, ये देख रहे हैं आप, अच्छा खासा डेंस है। और ये यूज़ होता है फाउंडेशन अप्लाई करते हुए, ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे लंबी 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 लंबी, ठीक है, यहाँ से आप फाउंडेशन आप लगा रहे हो तो लंबी लंबी लाइंस लगा रहे होते हो, तो वो फाउंडेशन लगाने के लिए ये होता है फाउंडेशन ब्रश, क्वाइट फ्लैट एंड नॉट सो फ्लफ़ी, ठीक है, बल्कि डेंस, प्योरली डेंस फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये हो गया फाउंडेशन लगाने के लिए ये ब्रश यूज़ होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ये ब्रश है, ये देखिए ज़रा, ये वो आपने गाना सुना होगा हवा हवाई, बल्कि मेरे पास एक और ब्रश है, ये सही हवा हवाई वाली फीलिंग देता है। दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले छोटे वाला देखें, ठीक है, ये बिल्कुल फ़ैन की फॉर्म में है ब्रश, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हाइलाइटर लगाने के लिए, देखें यहाँ पे बिल्कुल चीक बोन के ऊपर, ठीक है, हाइलाइटर लगाने के लिए। और जो बड़े वाला ब्रश है ये भी हाइलाइटर ब्रश है, और ये अगर आपका जो है कुछ लोगों का फेस थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ सेट में आता है, इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो है स्मॉल फॉर्म में जो है ये मोर देन इनफ होता है, ठीक है, हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये जो ब्रश है बड़ा, ठीक है, ये बड़ा फ़ैन है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपना हाइलाइटर चीक बोन पे अप्लाई करने के लिए। बड़ा खूबसूरत ब्रश है, देखने में बहुत अच्छा है। जब आप पैलेट लेते हो, पूरा सेट लेते हो मेकअप ब्रशेस का, तो आपको हर चीज़ मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। ये हो गए ब्रशेस। वैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो ये जो स्मॉल फ़ैन फॉर्म में ब्रश है हाइलाइटर के लिए मोर देन इनफ है, और बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा इजी टू कैरी है। अगर आपने कहीं मेकअप ब्रशेस को लेकर भी जाना हो तो बड़ा कैरी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक ब्रश है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये भी इसलिए पैकेट फॉर्म में है क्योंकि मैंने अभी तक सारे यूज़ भी नहीं किए, और अगर यूज़ किए भी हैं तो मैंने दोबारा इसमें सेट करके लगा दिए थे ताकि मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें, इसका स्मॉल साइज़ है और ये कुछ इस तरह का ब्रश है, और ये अच्छा खासा फ्लफ़ी है, ठीक है। इसकी मदद से हाँ आप जो है अपने आई मेकअप की क्रीज़ को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इस काफ़ी सारे फ्लफ़ी ब्रश आपको मैं अभी दिखाती हूँ जो इस पैक में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक ब्रश है, इन दोनों का डिफरेंस देखें ज़रा आप, ये एक ब्रश है, ठीक है, ये वाला क्वाइट फ्लैट है और ये वाला क्वाइट फ्लफ़ी है, ठीक है। ये फ्लफ़ी है और ये थोड़ा सा फ्लैट है। फ्लैट की मदद से आप अपनी ये जो सामने आईलिड होती है इस पर मेकअप करते हैं, और जो ये फ्लफ़ी होता है इसको आप ब्लेंड करने के लिए क्रीज लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्रशेस को देखते हुए, ठीक है, आपने याद रखना है कि किस ब्रश का क्या काम है और उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे यूज़ करना है जिस जगह के लिए वो बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी सेम वैसा ही एक फ्लैट ब्रश है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 कलर अपने आईलिड पे अप्लाई करने हों तो आप एक ब्रश को यूज़ नहीं कर, चूँकि आपको पैलेट दिया गया है तो आपके पास एटलीस्ट उन्होंने आपको 2 जो हैं वो फ्लैट ब्रश देने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो ये भी फ्लैट ब्रश हो गया, इस पैलेट में है मेरे पास। और एक ये भी फ्लफ़ी ब्रश है। इन सब 2 जो फ्लैट ब्रश हैं सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये दूसरा फ्लफ़ी ब्रश है आई मेकअप के लिए, ठीक है, यूज़ होगा। ये भी क्रीज लाइन को ब्लेंड आउट करने के लिए यूज़ होगा, फ्लफ़ी है काफ़ी, तो इसका भी सेम पर्पज़ है, ठीक है। तो अगर आपने कैरी करके ख़रीदे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड इनफ, आप उनको साइड पर रख दो। ज़्यादा 2 को यूज़ करने की एट टाइम ज़रूरत नहीं है। एक ब्रश से ही आप जो है ना स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए फ्लफ़ी ब्रश है, आई मेकअप के लिए तो 1 इज़ मोर देन इनफ। फ्लैट ब्रश है अपनी आईलिड्स को लगाने के लिए, तो फ्लैट अगर 2 हैं 3 हैं, बाकी सारे आप अपने जब ख़राब हो जाएंगे, वैसे तो ख़राब नहीं होते ब्रशेस लेकिन बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो एक एक ब्रश को ही आप एक टाइम पे यूज़ करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है एक और थोड़ा उस फ्लफ़ी ब्रश से भी थोड़ा सा बड़ा फ्लफ़ी ब्रश, ठीक है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश है, ये भी आप आई मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी आई थोड़ी सी बड़ी होती हैं कुछ, ठीक है, साइज़ में बड़ा होता है, या अगर आपके पास वो नहीं है, थोड़े बड़े साइज़ में किसी ने एक ही लिया हुआ है फ्लफ़ी ब्रश आई मेकअप का कि क्रीज़ को ब्लेंड आउट करने के लिए, तो ये भी आप उस सेम पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है
ये कुछ एंगल्ड ब्रश है, ठीक है। समटाइम्स आपने अपना आई कॉर्नर बनाना होता है मेकअप करते हुए, ठीक है। तो आई कॉर्नर पे अपना अप्लाई करना होता है आपने कोई भी आई शेडो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एंगल्ड बट स्टिल फ्लफ़ी ब्रश चाहिए होता है। तो ये पूरा प्रोफेशनल जो मेरे पास जो है ना, ये ब्रशेस सारे प्रोफेशनल मेकअप करने के लिए दिए गए हैं। प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस का ये सेट है, तो आपको हर तरह का ब्रशेस में मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा एंगल्ड बट स्टिल फ्लफ़ी, ताकि अपने अपने कॉर्नर पे अगर आपने आई मेकअप करना है तो आप कॉर्नर्ड फ्लफ़ी आई ब्रश यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये उस पर्पज़ के लिए हो गया। नॉर्मल लोगों की आई मेकअप किट में इस तरह का हर सिंगल ब्रश नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी हों, लेकिन मेरे पास हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका क्या पर्पज़ है और इस ब्रश को आप अपने किस फेस के किस पार्ट पे कौन सा ब्रश मेकअप करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कुछ ऐसा बिल्कुल फ्लैट एंड क्वाइट वेरी डेंस, नॉट जस्ट क्वाइट, बहुत डेंस ब्रश है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आप अपनी आईब्रोज़ को अगर आपने अपना फिल आउट करना है, ठीक है। आईब्रोज़ को जो हमने फिल आउट करना होता है आईब्रो किट के थ्रू, तो ये आईब्रोज़ को फिल आउट करने के लिए ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट एंड वेरी डेंस ब्रश ये यूज़ होता है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाला ब्रश, ठीक है। ये भी थोड़ा सा फ्लफ़ी है और है क्वाइट स्मॉल, ठीक है। इसको हम, ये फ्लैट भी है और बहुत हल्का सा फ्लफ़ी है, इसको भी आप अपने ऐसे आई शेडो को आईलिड पे अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आप थोड़ा सा ब्लो आउट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। आईलिड के ऊपर, नॉट ऑन योर क्रीज, तो आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेरे पास ब्रश है, ये देखिए जी, ये पहले आपने इससे सेकंड लास्ट जो मैंने दिखाया था वो भी फ्लैट डेंस ब्रश था आईब्रो के लिए। ये देखें, ये एंगल्ड फ्लैट ब्रश है, ठीक है। और इसको हम नोज़ कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टोर में हमें हमेशा थोड़ा सा एंगल्ड चाहिए होता है, एंगल्ड ब्रश चाहिए होता है, ना कि हमें जो है ना सी स्ट्रेट या फ्लफ़ी नहीं चाहिए होता। तो ये डेंस भी है और ये एंगल्ड भी है, तो इसके ज़रिए आप अपने नोज़ को ईज़िली कॉन्ट्रो कर सकते हैं। बड़ी एग्जैक्टली परफेक्ट किस्म की लाइन बनेगी इससे कॉन्ट्रो करते हुए, ठीक है। तो इसको हम अपने नोज़ कॉन्ट्रो के लिए इस वाले एंगल्ड फ्लैट ब्रश को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास ये जो ब्रश है, ये है भी साइज़ में भी थोड़ा सा छोटा है और क्वाइट फ्लफ़ी है और डेंस भी है अच्छा खासा। तो इसके ज़रिए जो हमारा आई का इनर एरिया होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, इसको अगर आपने आई शेडो यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि इसको मर्ज नहीं करना होता, जस्ट फ्लैटली अप्लाई करना है, जो फ्लैट स्मॉल डेंस ब्रश उसके लिए होता है, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास एक ब्रश है, ये अगेन फ्लफ़ी ब्रश है, ठीक है। इसको भी अपनी क्रीज लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रीज लाइन ब्लेंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ये जो ब्रश है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ नॉट अ फ़ैन ब्रश, ठीक है। ना तो ये फ़ैन ब्रश है, ना ही ये आपका बेस फाउंडेशन लगाने वाला ब्रश है, ठीक है। लेकिन ये स्टिल जो है उनके तकरीबन उन्हीं साइज़ में है, ठीक है, और बड़ा है। इससे कॉमन सेंस है कि ये आपके फेस पे यूज़ होगा, यानी कि चीक्स वगैरह इस तरह के पोर्शन पे यूज़ हो रहा होगा, ना कि आपकी आईज़ के लिए। यानी अगर फेस पे यूज़ हो रहा है, फाउंडेशन नहीं है, ब्लश ऑन ब्रश नहीं है, ठीक है, आपका हाईलाइटर ब्रश नहीं है, तो फिर ये कहूँगा किस चीज़ के लिए होगा, ये है जी आपका प्राइमर वगैरह अप्लाई करने के लिए। हर चीज़ के लिए, हर स्टेप के लिए डिफरेंट ब्रशेस दिए गए हैं, ताकि एक फ्लॉलेस लुक आए और एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ मर्ज ना होती रही है ना, इसी से प्राइमर लगाना, इसी से फाउंडेशन, तो वो तो लाइंस बनती रहेंगी ना हर चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग ब्रश है। तो ये प्राइमर वगैरह लगाने के लिए ये ब्रश है, ठीक है। फ्लफ़ी भी है, थोड़ा सा फ़ैन की फॉर्म में, ज़्यादा फ़ैन नहीं है, और फ्लफ़ी भी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इससे हम लगाएंगे प्राइमर। ये प्राइमर ब्रश होता है। अच्छा, इसके बाद जी एक ब्रश है, ये देखें, फ्लैट और देख रहे हैं आप, डेंस। इसको यूज़ करते हैं कंसीलर लगाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे आप लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रहे होते हैं, उनको लगाने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लैट फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, छोटा सा बिल्कुल ब्रश है, ये आई ब्रश है, आई कॉर्नर ब्रश है बेसिकली। आई कॉर्नर में जब अपने हाईलाइटर लगाना होता है या अपने आईब्रो की बोन पे जब हाईलाइटर लगाना होता है, तो फिर हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना स्मॉल है ये साइज़ के अंदर, और बहुत डेंस है, बहुत डेंस ब्रश है ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसी सेम इस वाले ब्रश को आप अपने लोअर लैश लाइन पे भी
आई शेडो लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, ये अक्सर आपने आई शेडो पैलेट देखे होंगे, उसके अंदर कुछ इस तरह का फोम की फॉर्म में ब्रश दिए होते हैं जो कि बिल्कुल एक जगह पे एग्जैक्ट एक जगह पे आई शेडो लगता है। उससे ना तो ब्लेंड आउट होता है, ना ही थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जितना उसके अंदर उसको आप लगाओगे आई शेडो पे उतना जगह पे लग जाएगा और फिर उसके आगे जा ही नहीं सकेगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा दोबारा। तो ये उस तरह की फॉर्म में फिर आप चाहते एक पिन पॉइंट पर जाके कुछ लगाना है, आपने कुछ अप्लाई करना है, तो उसके लिए देखें बिल्कुल फोम है, ये फोम एक स्पॉट की फॉर्म में ये फोम है। ठीक है, इसको एक पॉइंट पे अगर आपने आई शेडो या कुछ भी अप्लाई करना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट जो यूज़ होगा वो होगा अगर आपने अपने ब्लेमिशेस वगैरह छुपाने हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल मैं अपने फेस के हिसाब से दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने मोल्स हाईलाइट करने फाउंडेशन लगाते हुए, तो मैं फाउंडेशन इसके अंदर डिप करूँगी, फाउंडेशन इसके अंदर लगाऊंगी, और जहाँ जहाँ ये अपने मेरे कोई मोल है या ब्लेमिशेस अगर कहीं मैंने जो हाइड आउट करने हैं, तो मैं इसकी मदद से बड़ी इजीली वहीं पे इसको टैप टैप करके और स्पंज से ब्लू ब्लेंडर की मदद से उसको एब्जॉर्ब आउट कर लूँगी और लगा लूँगी। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पूली ब्रश। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पूली ब्रश, और इसका क्या यूज़ होता है ये देखें, बिल्कुल प्योर ब्रश की फॉर्म में है। इसकी मदद से जब अपना आईब्रोज़ पे आप अपनी आईब्रोज़ फिल आउट कर लेते हैं आईब्रोज़ को, उसके बाद आईब्रोज़ को नीट करते हैं हम इसकी मदद से। ठीक है, आईब्रोज़ को नीट करते हैं इस पूली ब्रश की मदद से, और ये भी हर मेकअप ब्रश सेट के अंदर होना बहुत मस्त है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन आपकी अपनी आईब्रोज़ को या आई लैशेज़ को फाइन करना है, ब्रश आउट करना है, तो उसके लिए ये देखें 2 एंगल ब्रशेज़ होते हैं, 2 यानी इसके 2 साइडेड ब्रश होता है ये। ठीक है, तो आप अपनी आई लैशेज़ को ब्रश आउट करना है या अपने आईब्रोज़ को ब्रश करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कलर करना है तो उसके लिए ये, ब्रश करना है तो उसके लिए ये, तो ये हो गया। तो ये सब हैं जी, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं। ठीक है, जो कि हर वैनिटी के अंदर होना मस्ट है, आपको मेकअप करते हुए मस्ट है। सारे ना भी हों लेकिन कुछ जो है, देखें आप कितने सारे हो गए मेरे पास, काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, तो ये सब होना मस्ट है और इनके बहुत यूजेस हैं। अगर जो है ब्लेंड आउट करने के लिए या फ्लफ़ी ब्रश अगर 2 या 3 हैं, आपको लग रहा है कि एक से ही पर्पज़ पूरा हो रहा है, तो आपके पास ज़्यादा आ भी गए हैं, या तो आप ख़रीदें ना, अगर आपने पूरा सेट ख़रीद लिया है, ज़्यादा आ गए हैं तो आप उनको संभाल के रख लें। वैसे तो ये 5-6 साल कहीं नहीं जाते अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, अपने वैनिटी बॉक्स के लिए ले लिए हैं या लेने हैं, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ लें। ठीक है, ताकि आपका एक टाइम स्पैन उसमें कंप्लीट हो और काफ़ी लंबे टाइम के लिए चले। ठीक है, और अगर आपने सेपरेट ब्रशेस ख़रीदे हैं तो एक फ्लफ़ी, एक फ्लैट आईब्रो के लिए, एक हर मेकअप करने के लिए एक ब्रश आपके पास होना ज़रूरी है, एक्स्ट्राज तो लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये थे जी मेरे आई मेकअप ब्रशेस की कलेक्शन, जिसमें जो फेसेस पे यूज़ हो रहे हैं या आई पे यूज़ हो रहे हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कोई ऐसा मेकअप ब्रश जो कि मेरे पास नहीं है और होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और काइंडली मेरे चैनल सना स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। देखते रहिए सना स्टोरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।